आज खासकर पिछले 4.5 सालों में पानी और पानी की क्षमता पर जबरदस्त मात्रा में रिसर्च की गई है। यह अनजाने में शुरू हुआ क्योंकि जिस तरह से दुनिया में इस्तेमाल करने लायक पानी की मात्रा घट रही है, उदाहरण के लिए भारत में 1947 में एक इंसान के लिए औसतन जितना पानी उपलब्ध था पीने योग्य पानी, आज उसका सिर्फ 20% बचा है। कहते हैं कि 2025 तक हमारे पास केवल 7% बचेगा 1947 की तुलना में। प्रति व्यक्ति हर इंसान के लिए केवल इतना पानी ही उपलब्ध होगा। तो इस वजह से पानी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। ज्यादातर काम इस दिशा में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो इसमें गहरे और गहरे जाते गए और उन्हें पता चला, एक रसायन शास्त्री होने के नाते आपको ये जरूर पता होगा कि पानी के रासायनिक घटकों को बदले बिना आप उसकी आणविक संरचना को यूं अलग तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि पानी अब बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करेगा अपने आम बर्ताव की तुलना में। यह इस हद तक संवेदनशील है कि अगर मैं अपने हाथ में एक गिलास पानी लूं और उसे एक खास तरह से देखूं और आपको दूं तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर मैं इसे दूसरी तरह से देखकर आपको दूं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यह अंधविश्वास नहीं रहा, यह विज्ञान है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। लगभग 17 साल पहले मैंने एक 90 दिन के कार्यक्रम की घोषणा की। 90 दिन का कार्यक्रम किस लिए? भूत शुद्धि को योग का सबसे मौलिक पहलू माना जाता है। भूत शुद्धि का मतलब है, आप भूत जानते हैं, पंचभूत, प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रकृति में ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व ही वो मूल घटक हैं जिनसे ये शरीर बना है, ये ग्रह बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है ना? ये पूरा अस्तित्व एक तरह से इन 5 तत्वों का खेल है। तो भूत शुद्धि का उद्देश्य है हमारे सिस्टम में इन 5 तत्वों को शुद्ध करना। ये 5 तत्व मेरे भीतर कैसे बर्ताव करते हैं, यही मेरे गुणों को तय करेगा। इस आधार पर भूत शुद्धि योग का मूल रूप है। बाकी सब कुछ इसी से निकला है। जो विभिन्न लोगों द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाया जाता है, इसकी समरूपता को समझे बिना, लेकिन इसका उद्देश्य है 5 तत्वों को अपने नियंत्रण में लेना। जब आप भूत शुद्धि का एक खास समय तक अभ्यास करते हैं, तब आपको भूत सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि 5 तत्वों पर आपका पूरा नियंत्रण है। इस हद तक कि इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जहां अपना शरीर छोड़ने के समय एक योगी कमरे में जाते हैं, लोग कमरे को बाहर से बंद कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद जब लोग कमरा खोलते हैं तो वो वहां नहीं होते, क्योंकि वो खुद को पदार्थ विहीन बना लेते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको उनका अंतिम संस्कार करना पड़े या किसी को उन्हें कब्र तक उठाकर ले जाना पड़े। वो बस अपने सिस्टम को पदार्थ विहीन कर लेते हैं। तो 17 साल पहले मैंने पहली बार एक कार्यक्रम की घोषणा की, 90 दिन का कार्यक्रम। 90 दिन इसलिए क्योंकि लगभग 40 से 48 दिनों में हमारा सिस्टम तत्वों के स्तर पर एक चक्र से गुजरता है। इसे एक मंडल कहते हैं। हर 40 से 48 दिनों में यह सिस्टम एक तरह के चक्र से होकर गुजरता है। इसी कारण अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं तो वो आपको हमेशा 40 या 48 दिनों के लिए दवा देंगे, उस चक्र का उपयोग करने के लिए जो इस शरीर का स्वाभाविक चक्र है। तो मैंने कहा कम से कम 2 मंडल, 3 बेहतर होते, लेकिन अगर मैं 3 कहूं तो कई चीजें होंगी। मैंने कहा अगर आप कम से कम 2 मंडलों की साधना करते हैं तो आप सिस्टम पर नियंत्रण पा सकते हैं। जो लोग आना चाहते हैं वो आए। और मैं शहर छोड़कर चला गया क्योंकि मुझे पता था कि काफी ड्रामा होगा। अब एक परिवार में पति 90 दिनों के लिए जाना चाहता है तो पत्नी कथक करने लगेगी। पत्नी 90 दिनों के लिए जाना चाहती है तो पति घर में रजनीकांत की तरह पेश आएगा। गुस्से में भरा आदमी एक हीरो की तरह इधर उधर चलेगा। कई तरह का नाटक होगा। तो मैं वहां नहीं होना चाहता। मैंने कहा जो आना चाहते हैं वो आए, ये आपके ऊपर है। तो उसके बाद मैं वापस आया और एक परिवार में गया जिन्हें मैं अच्छे से जानता था। ये हमारी मेहमान नवाजी का एक आम हिस्सा है कि जब कोई घर आता है तो सबसे पहले आप पानी लेकर आते हैं। तो ये महिला मेरे लिए पानी लाई और वो अचानक काली की तरह लगने लगी। सिर्फ कथक नहीं, वो काली की तरह थी। मैंने उसे देखा
वो एक अच्छी महिला है, Today she is in the Kali form. लेकिन आज वो काली के रूप में है। तो मैंने उसे देखा, उसने मुझे पानी दिया और मैंने कहा, माँ मुझे ये पानी नहीं चाहिए, मुझे ये पानी पीने की जरूरत नहीं है। आप अभी काली की तरह हैं, मुझे अभी काली का प्रसाद नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं। उसने कहा, क्यों, क्या मैंने जहर मिलाया है? मैंने कहा, आपको जहर मिलाने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही हो चुका है। फिर मैंने कहा, आप इस गिलास में से एक घूंट पीजिए। उसने गिलास से एक घूंट पिया। फिर मैंने कहा, अब गिलास मुझे दीजिए। मैंने उसे अपने हाथों में 2 मिनट तक पकड़ा और उसे दे दिया, अब इसे पीजिए। उसने एक घूंट पिया और उसके आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। उसने कहा, यह तो मीठा है। मैंने कहा, बस यही अंतर है। अब आपके शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। अगर इस सिस्टम में पानी मीठे तरीके से व्यवहार करता है तो क्या आप कम से कम 70% मीठे होंगे? अगर हवा और पृथ्वी आपके भीतर मीठा व्यवहार करते हैं तो क्या आप कम से कम 90% मीठे होंगे? आकाश कभी किसी को परेशान नहीं करता, है ना? तो योग का मूल विज्ञान भूत शुद्धि के बारे में है। शरीर के तत्वों पर नियंत्रण पाना। सिस्टम के तत्वों पर नियंत्रण होने के बाद आप अपने आसपास के तत्वों को भी प्रभावित कर सकते हैं। असल में जीवन के साथ आपका पूरा काम, दुनिया में आपका पूरा काम हमेशा बस इन तत्वों के साथ है, एक बहुत बुनियादी रूप में, है ना? तो अगर आपके पास इन पर महारत है तो जो आप चाहते हैं आपको उस बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। आपका इरादा, आपको मन में विचार भी नहीं लाना पड़ेगा। इससे पहले कि आप सोचें, आपके लिए जीवन उसी तरह से होने लगेगा। तो सफलता चढ़ाई चढ़ने की तरह नहीं है। अगर आप इसे ऊंचा उठाते हैं, अगर आप इसे सबसे ऊपर ले जाते हैं तो सब कुछ ढलान की तरह होता है। ढलान में दौड़ना आसान है, चढ़ाई में? निश्चित रूप से ढलान में, है ना? क्या कोई वैज्ञानिक सबूत मौजूद है? आज इस बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत मौजूद है कि कैसे पानी की आणविक संरचना को अलग तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, रासायनिक संरचना को बदले बिना। Even with a simple thought or a touch, बस एक विचार या स्पर्श से भी। समस्या ये है कि आपकी दादी ने आपको ये बताया था, है ना? क्या आपकी दादी नहीं कहती थी कि आपको किसी के भी हाथ से पानी नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं लेना चाहिए, इन्हें खास तरीके से और सिर्फ तभी लेना चाहिए जब देने वाले के इरादे नेक हों? उन्होंने ये बातें बताई थी। लेकिन जब आपकी दादी ने ये कहा, समस्या ये है कि अगर ये पूर्व से आता है तो ये अंधविश्वास है, अगर ये पश्चिम से आता है तो ये विज्ञान बन जाता है। that's where it is. That has to change. इसे बदलना होगा। आपकी पीढ़ी के लोग, इसे बदलने की जिम्मेदारी आपकी है कि भले ही ये पूर्व से आया हो, अगर ये विज्ञान है तो ये विज्ञान है। The other day I was sitting at a table, dinner table, एक फैमिली ऐसे बैठी थी 8 लोगों की। देखो हमारे कल्चर में कैसी कैसी बातें इतनी सुंदर। एंड द लेडी ऑफ द हाउस, ग्रैंड मदर, बड़ी सुंदर बात बताई। कहते आजकल तो बहन हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। पहले कहते हम क्या करते थे कि अगर हम ऐसे बैठे हैं, पानी आया, ग्लास सबने रखा, पानी पिया, आधा पिया, आधा ग्लास बचा हुआ है, 10-15 मिनट बातें की। कहते उसके बाद वो वाला पानी नहीं पीते थे। हाँ, क्यों? कहते क्योंकि 10-15 मिनट की बातें चली गई सारी उसके अंदर। टेबल के अराउंड बैठे हुए 10 लोगों की वाइब्रेशन चली गई उस पानी के अंदर। वो भेजा जाता था और फ्रेश पानी आता था। पावर ऑफ वाटर। जैसा पानी वैसा पानी। ऐसे ही नहीं लोग अपने बर्तन लेके जाते थे, अपना पानी अपने घर का पीते थे, जिसको आज हम कहते हैं ये कितने क्या थे, ये कितने क्या थे। आप जिस घर का पानी पिएंगे आप उस घर की मन की स्थिति को अपने अंदर कंज्यूम करके आते हैं। जिस भी घर का पानी पिएंगे तो उस घर के वातावरण में जो वाइब्रेशन होगी उसको भी हम पी कर आते हैं। ये साइंटिफिक प्रूफ्ड है। आप गूगल पे जाइएगा, जस्ट एंटर 1 वर्ड, वाटर मेमोरी। वाटर memory, full scientific कि how water has high memory and water traps vibrations and water retains what it has trapped and 80% of our body is water। तो उसका हमारे ऊपर असर होने वाला है। अब हमें खाना भी हॉस्पिटल में खाना है,
पानी भी हॉस्पिटल में पीना है, लेकिन हम पीने और खाने से पहले 30 सेकंड्स के लिए उसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके, जो हमें बचपन से सिखाया गया था कि परमात्मा को याद करके खाओ। क्या रीज़न था परमात्मा को याद करके खाने का? कि प्लेट सामने पड़ी है, खाना सामने पड़ा है, इसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस आई हैं, जिसने बनाया, जिसने वो सब्जी को उगाया। आज हमें पता है कि फार्मर्स की मन की स्थिति कैसी है। वो 1 साल या 6 महीने उस सब्जी को उगाते हैं, अनाज को उगाते हैं, उनकी वाइब्रेशन भी उसके साथ है। फिर वो मंडी जाता है, वहाँ का वातावरण देखो कैसे होता है। वो सब जाके फिर वो शॉप में जाता है, वहाँ क्या हो रहा है, और फिर वो हमारे घर में आता है, कितनी सारी वाइब्रेशन आई, फिर वो कोई बनाता है। तो 4 मन की स्थिति की वाइब्रेशन आई है हमारी प्लेट के पास। अब हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए सिर्फ परमात्मा को याद करके उसकी शक्तियाँ उस भोजन में डालेंगे, और जो हम अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, I am a divine soul, I am a peaceful soul, I am a powerful soul, my body is perfect, healthy, उस खाने और पानी में डाल दो। जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर अन्न में डाल दिया ना I am an angel, तो जब वो खाना खा लेंगे, वो खाना आपके ऊपर काम करेगा और I am an angel, I am an angel नेचुरल होने लग जाएगा। लेकिन डिसाइड किया I am an angel, और फिर खाना और पानी खाया किसी का जो बहुत गुस्से में था, तो कहेंगे सोचा तो था आज गुस्सा नहीं करना, फिर मुझे क्यों आया। फूड एंड वाटर इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू सस्टेन व्हाट वी डिसाइड फॉर आवर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज विद फूड एंड वाटर वी आर कंज्यूमिंग अदर पीपल्स वाइब्रेशंस। 4-5 दिन लगेंगे सिर्फ इस आदत को बनाने के लिए कि कुछ भी अपने अंदर डालें, उसकी वाइब्रेशन को परमात्मा की एनर्जी डाल के फिर उसको ले अंदर, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ आवर वाइब्रेशन। कर सकते हैं हम 30 सेकेंड्स? 30 सेकेंड्स हम कर सकते हैं। लेकर आए अपना पानी का ग्लास सामने ऐसे, और एकदम ऐसे करना है किसी को पता भी नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। सामने इसको लेकर आए, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ, प्योरिटी, प्यार इस पानी के कण कण में है। ये पानी पानी नहीं है, अमृत है। आई एम अ डिवाइन सोल। मेरा हर रिश्ता बहुत बहुत सुंदर है। मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है। आज हर आत्मा जो मुझे मिलेगी उसको सुख और सेहत डेफिनेट है। पी लीजिए। अब ये वाइब्रेशन आप पे काम करेगी जब तक आप अगला ग्लास पानी नहीं पीते। कितना इजी है, कितना इजी है, इजी है। पानी को क्या बना दिया, पानी को अमृत बना दिया। कहाँ तो इतना सा अमृत लेने जाते थे मंदिर। उस अमृत में क्या था, किसी ने यही तो डाला था, परमात्मा की याद का वाइब्रेशन। तो अगर हम अपने हर खाने और पानी को परमात्मा की याद से एनर्जाइज करके कंज्यूम करेंगे, हमारी एनर्जी डिप्लीट नहीं होगी। क्योंकि थ्रू फूड एंड वाटर वाइब्रेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट आर इन्फ्लुएंसिंग अस। कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं। अब अपने लिए करें और आपके परिवार के लिए भी करें। परिवार के लिए भी करें। किसी को कोई मैसेज देना है, किसी का मन शांत करना है, किसी का संस्कार चेंज करना है, कोई बीमार है। अब हम क्या करते हैं अनइंटेंशनली, ठीक ही नहीं हो रहे, आज भी बुखार नहीं उतरा, पता नहीं कब उतरेगा। अनइंटेंशनली गलत एनर्जी चली जाती है उसके अंदर। अब नहीं उतरा तो क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अनअवेयर हम रॉन्ग एनर्जी डालते हैं, इसलिए अवेयरनेस से राइट एनर्जी डालनी पड़ती है। आज भी झगड़ा हो गया, अब पता नहीं कितनी देर ये मेरे से बात नहीं करेंगे, जब देखो मेरे साथ ऐसे ही होता है। अनअवेयर डाल दिया और 4 घंटे बात नहीं करनी उन्होंने। अब इसका ऑपोजिट करो, उनके लिए उसी टाइम जाके पानी लेकर आओ जिनके साथ झगड़ा हुआ है। एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ यू विल गेट द रिजल्ट। बोलो बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। जाओ अंदर,
परमात्मा को याद करके उसमें वाइब्रेशन डाल के पिला दो, 5 मिनट के अंदर देखना वहाँ सब स्थिति बदलने लग जाएगी। इट्स पावर, इट इज़ लॉट ऑफ पावर। ऐसे ही नहीं, हर पूजा में पानी छिड़का जाता है हर जगह कि शुद्धिकरण हो गया। तो वो पानी में क्या था? हाई एनर्जी वाइब्रेशन मंत्र। वो मंत्र को लिया, पूरे घर में छिड़का, लोगों पर भी डाला और कहा शुद्धिकरण हो गया, विच इज़ ट्रू। लेकिन वो शुद्धिकरण उतनी देर है जब तक हम दूसरा पानी नहीं पी लेते, तो फिर वो शुद्धिकरण का असर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो हमें हर पानी को शुद्ध करना है, हर अन्न को शुद्ध करना है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी खाना बनता है, और हम लोग घर पे भी जब खाना बनाते हैं, सेंटर पे भी बनाते हैं, हम उसके बाद सारे खाने में से थोड़ा थोड़ा लेकर एक प्लेट में ऐसे रख के फिर हम 5 मिनट उसके साथ मेडिटेशन भी करते हैं। जैसे यहाँ बाबा का रूम है ना, मेडिटेशन रूम, तो हम सबके घर पे एक छोटी छोटी ऐसी जगह है जो मेडिटेशन के लिए है। तो वहाँ बैठकर मेडिटेट करके खास उस खाने में वो वाइब्रेशन डाल के फिर वो खाना सारे खाने में मिक्स करके फिर सबको खिलाते हैं। अगर ये हॉस्पिटल में होने लग जाए, पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उसको इतना सुकून क्यों महसूस हो रहा है। यहाँ पे मन शांत होगा तो शरीर जल्दी ठीक होगा, व्यवहार सरल होगा, सहज होगा। जस्ट विथ फूड एंड वाटर खाते ना, इसमें सब एसिडिक होता। जितना एसिडिक खाना खाते हैं, ये बीमारियों के लिए हम रास्ता खोलते हैं। धीरे धीरे जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द, सिर का दर्द, सब जगह का दर्द। तो इसके साथ अल्कलाइन जो कहते हैं वो साथ में जाना चाहिए। तो अल्कलाइन वाटर भी, पानी भी पीना चाहिए लोगों को। मगर वो पानी भोजन से 1 घंटे पहले या भोजन के 1 घंटे बाद पीते रहने से क्या होगा? हमारे शरीर में जो एसिड बनता है, हमारा ब्लड, वो अल्कलाइन होने लगता। अल्कलाइन ब्लड होते ही शरीर की काफी बीमारियां दूर होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। और ये अल्कलाइन पानी बनाना इतना आसान है, ठीक है। अब यहाँ आश्रम में एक कांगन वाटर करके वो भी रखा है। कांगन पानी करके वो पीएच लेवल उसका बढ़ता है। तो जापान से वो आया एक मशीन, यहाँ पर वो भी लगाया हुआ है अपने आश्रम में। पानी, जिसने हमारी धरती को आबाद किया, जिसने इस धरती पर जीवन का आगाज किया, जो हमारे शरीर के कण कण में बसा है, जिसके ऊपर ये सारा संसार टिका है। मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है और इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और नुकसानदायक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने के लिए हमें रोजाना ढेर सारा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। आज हमारी धरती का पानी
वाटर पोल्यूशन की वजह से हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूसरे ढेर सारे नुकसानदायक तत्वों से भर गया है। पानी को हमारे घर में पहुंचाने से पहले इस गंदगी को साफ करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, जो इस गंदगी को तो साफ कर देती है, लेकिन इस क्लोरीन युक्त पानी को लंबे समय तक पीने से हमारे शरीर पर कई बुरे असर पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई लेबोरेटरी टेस्ट्स ने यह साबित किया है कि बॉटल के जिस पानी को हम सबसे ज्यादा अच्छा और सुरक्षित समझकर पीते हैं, उसकी बॉटल्स में ही कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देने वाले डाइऑक्सिन्स पाए जाते हैं। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं, तो पाएंगे कि आज से 30-40 साल पहले तक जिन बीमारियों का नाम भी हमें मुश्किल से सुनने को मिलता था, वो आज हमें हर घर में मिलने लगी हैं। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, एजिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोटापा, आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन, हार्मोनल डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, कैंसर और दूसरी ढेरों बीमारियां। सवाल उठता है कि आखिर इस वक्त के दौरान ऐसा क्या बदलाव आया है जिसमें कि इन बीमारियों ने आज लगभग हर घर में घुसपैठ कर ली है। इन पर किसी भी तरह का इलाज काम नहीं कर रहा है। ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से नुकसान पहुंचा रही हैं। लाखों रुपए खर्च करने और रोजाना डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और इन्होंने हमारे शरीर की ताकत को निचोड़कर इसे अंदर तक खोखला कर दिया है। जहां एक इंसान बिना भोजन के 4 हफ्तों तक रह सकता है, वहीं बिना पानी के आपका शरीर 72 घंटों में ही जवाब दे देगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि क्यों पानी को दुनिया भर में माना गया है एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपकी डाइट का। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि पानी तो सिर्फ पानी होता है, लेकिन ये ऐसा ही है कि हम कहें कि खाना सिर्फ खाना ही है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ा अंतर है मैकडोनल्ड के चीज बर्गर और एक ऑर्गेनिक सैलेड में जो आपके बगीचे से निकला है। और बुरी खबर यह है कि जो पानी आप पी रहे हैं इस वक्त, वो बहुत हद तक मैकडोनल्ड्स के चीज बर्गर का H2O है, वो मैक वाटर है। और बुरी खबर यह है कि आपको शायद पता भी नहीं है कि आप उसे पी रहे हैं। अगर आप नल का पानी पी रहे हैं, डिस्टिल्ड, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्टर्ड पानी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप एक 2ym दर्जे का उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं। और संभावनाएं हैं अनजाने में आप जो पानी पी रहे हैं उसमें हजारों कैंसर करने वाले टॉक्सिन्स दिन और रात ले रहे हैं। हमें से ज्यादातर लोग रोज मैकडोनल्ड्स चीज बर्गर को खाने का सपना भी नहीं देख सकते। तो हम क्यों पिएं ग्लास के बाद ग्लास मैक वाटर का हर एक दिन? बहुत संभावना है कि शायद आप जानते ही नहीं थे अभी तक कि आप ऐसा कर भी रहे हैं। जो पानी हम पीते हैं वो अच्छा पानी नहीं है। तो अच्छा पानी क्या है? पानी जो हमें गंगोत्री, पहाड़ों पर ऊपर गौमुख से, आबे जमजम, मक्का से या अन्य दुनिया में फैले बहुत से पानी के स्रोतों से मिलता है। सन 1950 में रूस के वैज्ञानिकों ने उन तरीकों की खोज करना शुरू किया जिनसे वो शहरों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवा सके। अनुसंधान को जापानी वैज्ञानिक द्वारा आगे ले जाया गया और उन्होंने जीवक पानी का आविष्कार किया। पानी जो बीमारियों को दूर कर सकता था कैंगन वाटर कहलाया। कैंगन का जापानी भाषा में मतलब होता है मूल की तरफ। वैज्ञानिकों ने चुंबकीय आवेशित प्लेटों के बीच से पानी प्रवाहित किया और पानी को 2 धाराओं में बांटने के एक साधारण तरीके खोजे, एक एल्कलाइन और एक एसिडिक। ये तरीका आयनाइजेशन कहलाता है। शुरुआती दौर की आयनाइजेशन की तकनीक में अब सुधार आ गया है और ये उस बिंदु तक विकसित हो गई है कि ये नल के पानी को भी प्राणदायी गुणों वाले जीवक पानी में परिवर्तित कर सकती है। अब ये यहाँ है और इसने लाखों लोगों के जीवन बदलने में योगदान दिया है और इसे कहते हैं एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर और इसे कैंगन वाटर भी कहते हैं। चमत्कारी पानी है जिसके हर एक गिलास में बढ़ती उम्र से लड़ने वाले लाखों एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये शरीर में पानी की कमी को तो पूरा करता ही है और साथ में महत्वपूर्ण ऑक्सीजन और कैल्शियम प्रदान करता है और नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले तत्वों और कचरे को साफ करता है। एल्कलाइन आयनाइज्ड पानी में नकारात्मक आवेशित हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं जो शरीर को बढ़ती उम्र से लड़ने की शक्ति देते हैं।
इनार्जिक कंपनी कैंगन पानी बनाने वाले उपकरण का उत्पादन 42 वर्षों से कर रही है। पहले 20 वर्षों में वो केवल अस्पतालों में ही अपनी मशीन उपलब्ध कराते थे। इनार्जिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऊर्जा और चुंबक, और यही इसका कार्य है। यह आपके घर में नगरपालिका से आने वाले पानी को चमत्कारिक कैंगन पानी में परिवर्तित कर देता है। ये पानी बड़े बड़े व्यवसायियों, खिलाड़ियों, बड़े डॉक्टरों और सेलिब्रिटीज जैसे ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, लियोनार्डो डिकैप्रियो, बेयोंस, जे लो और वास्तव में लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों जिनमें बिल गेट्स, वॉरेन बुफे और अमेरिका के राष्ट्रपति शामिल हैं की पहली पसंद है। और हमें अपने ऋतिक रोशन, कपूर परिवार, शिल्पा शेट्टी, विनीत जैन टाइम्स ऑफ इंडिया से, रहेजा और कई लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी ये पहली प्राथमिकता है। आपको जापान की इनार्जिक से मिलाने में गर्व महसूस करती है, यानी वो कंपनी जो कैंगन वाटर ट्रेडमार्क की ओनर है। इनार्जिक के पास वो तकनीक है जो साधारण पानी को कैंगन पानी में बदल देती है। इनार्जिक का एक फ्लैगशिप उत्पाद है लेवलुक SD501। ये अद्भुत पानी उच्च ऊर्जा आवेशित क्षारीय पानी है जिसे बनाया गया है कंटिन्यूअस आयनाइज्ड इलेक्ट्रोलिसिस वाटर जनरेटिंग सिस्टम से। इनार्जिक ISO 9001, ISO 14001 और ISO 13485 प्रमाणित है। इन प्रमाण पत्रों के साथ इनार्जिक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सम्मानित सदस्य है। इसे मिले अन्य अवार्ड्स में शामिल है प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अर्थ एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी अवार्ड, जो पर्यावरण के प्रति शानदार योगदान देने वाली चुनिंदा कंपनियों को दिया जाता है। इनार्जिक ने पूरी दुनिया में इंडस्ट्री के नए मानदंड स्थापित किए हैं। ये दुनिया का एकमात्र आयनाइजर है जिसे वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का गोल्ड सील कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है। इनार्जिक दुनिया में पानी का इकलौता उपकरण है जिसे ISO 13485 मिला है, जो कि मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन है। इनार्जिक ऐसा अकेला उपकरण है जिसे JAPA, जापान एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन और एडल्ट डिजीज द्वारा अनुमोदन किया जाता है। मैं ऐसे शुरुआत करूंगा कि पानी सिर्फ पानी है, ठीक? मगर देखने में आता है कि सारे पानी एक से नहीं होते। मैं हमेशा से जापानी संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों, समस्याओं को हल करने के उनके तरीकों और उनके स्वस्थ जीवन से बेहद प्रभावित रहा हूँ। जापान विश्व की सबसे सेहतमंद आबादियों में शुमार है और वो हमसे ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। मानव शरीर 70% पानी से बना है और डॉक्टर्स इस पर सहमत हैं कि हम में से ज्यादातर लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि आपका खानपान बहुत मायने रखता है। मैंने सुना है कि ये मशीन जापान से है और इसकी कंपनी 42 वर्षों का अनुभव लिए हुए है। उन्होंने ऐसे लोगों की कहानियां साझा की जिन्हें गल्प था, डायबिटीज थी, एसिड रिफ्लक्स की समस्या थी और ऐसे लोगों के किस्से जिनका वजन पानी पीने से घट रहा था। बोतल बंद पानी के व्यवसाय ने इस बात का यकीन दिलाने में अरबों डॉलर्स खर्च किया है कि उनका पानी नल के पानी से बेहतर है। फिल्टर कंपनियां हमेशा बताती हैं कि कैसे उनका फिल्टर हमारे नल के पानी का स्वाद बढ़ा सकता है। ये सब उलझा हुआ है। तो आप क्या करते हैं? दिमाग खुला रखने की कोशिश करते हैं। उसने मुझे ये पानी आजमाने के लिए कहा। उसने कहा, मुझे देखो, आखिर मैंने खोया ही क्या है? ये न दवा है, न कोई काढ़ा है, न ही चीनी से भरपूर कोई शरबत। ये सिर्फ पानी है। कैसा हो अगर सिर्फ पीने का पानी बदलने से कई लोगों को राहत और बेहतर सेहत मिले? क्या ऐसा मुमकिन है? तो आपके साधारण म्युनिसिपल वाले पानी और कैंगन वाटर में क्या फर्क है? ऐसी 3 विशेष खूबियां हैं जिन्हें इनार्जिक उपकरण से म्युनिसिपल वाले पानी में मिलाया जाता है कैंगन वाटर यानी विशेष खूबियों वाला पानी बनाने के लिए। और वो खूबियां हैं एंटीऑक्सीडेंट, क्षारीकरण यानी एल्कलाइजेशन, माइक्रो क्लस्टरिंग। आइए हम हर एक को जाने। पहला है ऑक्सीडेशन, जिसका सीधा मतलब है एजिंग और एजिंग से जुड़ी है बीमारियां। आप एक सेब को काटिए और कुछ समय बाद वो एजिंग यानी ऑक्सीडेशन के कारण भूरा हो जाता है। यही इंसानों में भी उम्र बढ़ने के साथ होता है। हम बढ़ती उम्र को रोक तो नहीं सकते, मगर इसकी गति को कम जरूर कर सकते हैं और इसके लिए हम लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये न्यूट्रल रंग हरा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप तक पानी पहुंचाने से पहले म्युनिसिपैलिटी
उस पानी में क्लोरीन मिलाती है जो बेहद एसिडिक है। म्यूनिसिपैलिटी जानती है कि अगर वो इस एसिडिक पानी को पाइप्स के जरिए भेजेंगे तो उन पाइप्स में जंग लग जाएगा। तो इन पाइप्स को जंग से बचाने के लिए वे और कई केमिकल मिलाकर पानी को न्यूट्रल बनाते हैं। अब ये पानी को हालांकि हरा दिखा रहा है, जो कि असल में केमिकली ट्रीट किया हुआ पानी है, जिसका लंबे समय तक सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल, जिसका इस्तेमाल होता है आपकी स्किन, खाने और पौधों पर। जापान में अस्पतालों, रेस्टोरेंट में डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इसका प्रयोग कई सालों से जारी है। आप आमतौर पर सब्जियां और फल किस तरह साफ करते हैं? शायद पानी से धोकर। हम जानते हैं कि आजकल किसान ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, और ये आपके सामान पर से आसानी से नहीं हटते। साथ ही अपनी चीजों के अच्छे दाम पाने के लिए दुकानदार उन पर रंगों और मोम का इस्तेमाल करते हैं, जो इन्हें खाने वालों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कैंगन 11.5 pH यानी शक्तिशाली एल्कलाइन पानी फलों और सब्जियों से 99% पेस्टिसाइड्स को हटाता है। पीने के पानी की क्वालिटी को नापने के दो खास पैरामीटर्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी ORP और पोटेंशियल हाइड्रोजन यानी pH। ORP वैल्यू से पानी की उस क्षमता को नापा जाता है जिससे वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को धीमा करता है, और pH वैल्यू से उसके एसिडिक या एल्कलाइन गुण को। कम ORP का मतलब है फायदेमंद पानी और ज्यादा ORP का मतलब है नुकसानदायक पानी। इसके बिल्कुल उलट, कम pH का मतलब है एसिडिक और नुकसानदायक पानी, और ज्यादा pH का मतलब है एल्कलाइन और फायदेमंद पानी।